और वो जो 7 पीढ़ियों वाली संपत्ति है उसे पाने के लिए एक अनिवार्य शर्त। और वो शर्त क्या है? कोई उपवास या दान? बिल्कुल नहीं। शर्त ये नहीं है कि सच बोलना है या किसी गरीब की मदद करनी है। शर्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अरे वाह! और यहीं पर आकर प्राचीन आस्था और आज की सिलिकॉन वैली की इंटरनेट मार्केटिंग का सबसे अद्भुत संगम होता है। कैसे? मैं बता रही थी कि पहले के जमाने में भक्ति का प्रमाण क्या होता था। लोग मीलों पैदल चलकर मंदिर जाते थे, नारियल चढ़ाते थे या उपवास रखते थे। हाँ, शारीरिक और मानसिक त्याग होता था। लेकिन आज के इस डिजिटल दरबार में भक्ति का प्रमाण डिजिटल मैट्रिक्स बन गए हैं, यानी आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब। ये तो भक्ति का एकदम नया वर्जन हो गया। और इसके लिए जिस स्तर के भावनात्मक दबाव या कहें इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया गया है, वो वाकई एक केस स्टडी बनाने लायक है। वो कैसे? वीडियो में बाकायदा ये कहा गया है कि यदि कोई दर्शक बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गया तो उसे एक पल रुककर विचार करना चाहिए कि क्या वो अपने बूढ़े माता पिता की आंखों में पल रही उम्मीदों का गला घोटना चाहता है। अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और क्या सिर्फ एक छोटे से सब्सक्राइब बटन को ना दबाकर वो साक्षात देवी लक्ष्मी को अपने दरवाजे से वापस लौटाना चाहेगा? मतलब अगर एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई अपने माता पिता की उम्मीदों का कातिल बन गया? ये तो इमोशनल ब्लैकमेल का एकदम प्रो मैक्स वर्जन है। बिल्कुल। क्रिएटर हर तरीके से दर्शक को बांधना चाहता है। और ऐसा लगता है कि क्रिएटर को पता है कि शायद दर्शक अब भी बोर होकर वीडियो छोड़ सकता है, इसलिए वीडियो के ठीक बीच में एक और जाल फेंका जाता है। अच्छा, अब कौन सा जाल? अचानक से एक रहस्यमय पहेली पूछ ली जाती है। वीडियो कहता है कि अब एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न का उत्तर दें। वह कौन सा फल है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे खाकर एक साधारण इंसान सम्राट से भी ज्यादा अमीर बन जाता है? बहुत ही नाटकीय तरीके से पूछा गया है। हाँ, और जो इसे ठुकराता है वो सोने के महल में रहकर भी भिखारी ही रहता है। और फिर वो क्लासिक लाइन आती है कि इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। डिजिटल कंटेंट की दुनिया में इसे बहुत ही सटीक रिटेंशन टैक्टिक कहा जाता है। रिटेंशन टैक्टिक? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी घोड़े के आगे गाजर लटका दी गई हो। गाजर वो पहेली का जवाब है? और YouTube का एल्गोरिदम चाहता है कि घोड़ा यानी दर्शक वीडियो के अंत तक दौड़ता रहे ताकि वॉच टाइम बढ़ता रहे। एग्जैक्टली। वीडियो पर वॉच टाइम जितना ज्यादा होगा, एल्गोरिदम उसे उतना ही ज्यादा प्रमोट करेगा। ये पहेली सिर्फ दर्शकों की जिज्ञासा को हाईजैक करने का एक टूल है। तो मतलब जवाब देना जरूरी नहीं है, बस उलझाए रखना जरूरी है। हाँ, कई बार तो ऐसे वीडियोस में अंत तक आते आते उस पहेली का सही से जवाब भी नहीं दिया जाता या कोई बहुत ही गोलमोल सी बात कही दी जाती है, लेकिन तब तक क्रिएटर का काम हो चुका होता है, उसे अपना पूरा वॉच टाइम मिल चुका होता है। बिल्कुल, घोड़े को बस दौड़ाना मकसद था। लेकिन इन सब हथकंडों के बावजूद जब हम इस स्रोत सामग्री को गहराई से देखते हैं तो एक बात माननी पड़ेगी कि जिसने भी इसकी स्क्रिप्ट लिखी है उसे इंसानी दर्द की बहुत गहरी समझ है। मैं भी यही सोच रही थी। उसमें काफी इमोशनल गहराई है। हाँ, क्योंकि वीडियो के अगले हिस्से में एक चमत्कारिक उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि रात के समय घर के उत्तर पूर्व कोने में या जहां भी पूजा घर है वहां एक लाल रंग के कपड़े पर एक सिक्का रखना है। सिर्फ सिक्का? एक सिक्का, थोड़ा सा शिव की विभूति रखनी है और 11 बार शंभू नाम का जाप करना है। वीडियो दावा करता है कि ये छोटा सा अनुष्ठान घर के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बना देगा। और उस सिक्के का क्या होगा? दावा है कि अगले 24 घंटों के भीतर उस मामूली से सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में बदल देगा। हो सकता है कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए या कोई लॉटरी लग जाए। देखिए, सिक्का करोड़ों में बदलेगा या नहीं ये तो एक अलग बहस है, लेकिन इस अनुष्ठान के पीछे जो मनोवैज्ञानिक धागा पिरोया गया वो बहुत शक्तिशाली है। वो कैसे काम करता है? अगर इस उपाय को बताने के तरीके पर ध्यान दें तो वीडियो सीधे उन अंधेरी और सुनसान रातों का जिक्र करता है जब इंसान तनाव के मारे सो नहीं पाता। वो रातों को उठकर खाली निगाहों से बस दीवारों को घूरता रहता है। हाँ, जब दिमाग में बस यही गणित चल रहा होता है कि कल बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरी जाएगी या ईएमआई का बाउंस चार्ज कैसे रोकेंगे। बिल्कुल, घर का राशन कहाँ से आएगा। ये वीडियो उस दर्द, उस लाचारी को स्वीकार करता है जब दुनिया या रिश्तेदार किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। सही कहा। मुझे लगा कि ये वीडियो सिर्फ पैसा नहीं दे रहा, ये एक ऐसा साथी देने का वादा कर रहा है जो जज नहीं करेगा। और वो एक परेशान इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वीडियो में बाकायदा एक लाइन आती है कि जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारा हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हारे अतीत का सम्मान करेगा।
ये सुनकर तो किसी भी परेशान इंसान की आंखों में आंसू आ सकते हैं। बिल्कुल। ये बात अब सिर्फ कुछ पैसों या लॉटरी की नहीं रह जाती। ये एक बहुत ही गहरे इंसान के उस अकेलेपन को दूर करने की बात है, जहां वो बस चाहता है कि कोई उसे बिना किसी शर्त के अपना ले। कोई उसे गले लगा ले और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। एकदम सही। और यही वो जगह है जहां ये वीडियो सबसे ज्यादा असर करता है। ये कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं बेच रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये सहानुभूति बेच रहा है, सुरक्षा का एहसास बेच रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये उम्मीद बेच रहा है। उम्मीद से बड़ा तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं बाजार में। लेकिन क्रिएटर का दिमाग देखिए। जैसे ही दर्शक को ये सुरक्षा और शांति का एहसास होने लगता है, वीडियो अचानक से एक बहुत ही तेज यू-टर्न लेता है और एक नया डर पैदा कर देता है। एक तरह का पैरानोया या कहें षड्यंत्र का डर। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। अचानक से बैकग्राउंड म्यूजिक शायद बदलता है और एक आपातकालीन चेतावनी आती है कि सावधान, कोई बहुत करीबी व्यक्ति, कोई ऐसा जिसे अपना मानते हैं, वो भावनात्मक और मानसिक रूप से अपनी कैद में रखने की साजिश रच रहा है। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है। बिल्कुल। वीडियो कहता है कि कोई है जो परछाइयों में छिपकर नजर रखे हुए है और उसका मकसद प्यार करना नहीं, बल्कि कंट्रोल करना है। और इसके उपाय के तौर पर क्या बताया गया है? उपाय के तौर पर कहा जाता है कि शनिवार आने से पहले अपने घर की अच्छे से शुद्धि करें और कोई भी ऐसी चीज जो बिना सोचे समझे घर में लाई गई हो, उसे तुरंत बाहर फेंक दें। ये डराने और बचाने का एक बहुत ही क्लासिक मैनिपुलेशन मॉडल है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? पहले सामने वाले के मन में किसी बाहरी या छिपे हुए दुश्मन का डर बैठा दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि देखो, तुम खतरे में हो और तुम्हें पता भी नहीं है। और फिर खुद ही मसीहा बन जाओ। बिल्कुल, तुरंत ही खुद को उस खतरे से बचाने वाले रक्षक के रूप में पेश कर देते हैं। इस तरह की बातें बहुत आसानी से लोगों पर असर करती हैं। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में, ऑफिस में, पड़ोस में या रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिससे नहीं बनती। हाँ, या जिस पर शक होता है। दर्शक तुरंत उस करीबी व्यक्ति का चेहरा अपने किसी रिश्तेदार या सहकर्मी से जोड़ लेता है और डर जाता है। ये तो सच में दिमाग से खेलने वाली बात हो गई। मतलब ऑफिस की पॉलिटिक्स या पड़ोसियों की लड़ाई को सीधा ब्रह्मांडीय साजिश बना दिया। यही तो इस पूरी स्क्रिप्ट की खूबी है। लेकिन इस पूरे डर और लालच के खेल के बीच इस वीडियो में अचानक से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और ठहराव वाली कहानी भी आ जाती है। आंसू और रघुनाथ की कहानी। मुझे लगता है हमें ये कहानी जरूर डिस्कस करनी चाहिए। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी हिस्सा है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक कस्बे में आंसू और रघुनाथ नाम के दो लोग हैं, जिनके बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। आमतौर पर ऐसे विवाद हर जगह होते हैं। हाँ, अब आंसू का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसे जमीन से ज्यादा इस बात की पड़ी है कि रघुनाथ कैसे बर्बाद हो। वो 24 घंटे बस रघुनाथ के विनाश के सपने देखता है। और इसका असर उसकी अपनी जिंदगी पर क्या होता है? वही जो हमेशा होता है। इस नफरत और द्वेष की आग में आंसू का अपना व्यापार चौपट होने लगता है, उसके घर की शांति छिन जाती है, और यहाँ तक कि स्ट्रेस के मारे उसका अपना शरीर भी बीमारियों का घर बनने लगता है। और इस कहानी में जो सबसे अहम मोड़ आता है वो ये है कि आंसू इस दुश्मनी में अपने धर्म और अपनी आस्था का इस्तेमाल किस तरह से करता है। जी हाँ, आंसू बहुत बड़ा भक्त होने का दिखावा करता है। वो हर सोमवार नियम से शिव मंदिर जाता है। उसकी कोशिश रहती है कि वो पूरे कस्बे में सबसे पहले मंदिर पहुंचे और सबसे जोर जोर से घंटी बजाए, ताकि सबको लगे कि वो कितना धार्मिक है। बिल्कुल, ताकि भगवान के साथ साथ पूरी दुनिया देखे कि वो कितना बड़ा भक्त है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो वहां आत्मिक शांति या मोक्ष के लिए नहीं जाता। वो शिव जी को अपना हाई कोर्ट का वकील बना लेना चाहता है। मतलब भगवान से भी सेटिंग। हाँ, वो भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है कि भगवान, बस आप रघुनाथ का सर्वनाश कर दो। और इसके बदले में वो भगवान को बाकायदा रिश्वत ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर रघुनाथ सड़क पर आ गया तो मैं आपको 1.25 किलो चांदी का भव्य छत्र चढ़ाऊंगा। मतलब भगवान के साथ सीधा सीधा बिजनेस डील। ये आस्था का पूरी तरह से व्यावसायिक और नकारात्मक रूप है, जो असल जिंदगी में भी कई बार देखने को मिलता है। सही कहा। और फिर कहानी में आगे बताया जाता है कि कस्बे के एक बहुत ही समझदार और वृद्ध पुजारी आंसू की इस हरकत को रोज देखते हैं। एक दिन उनसे रहा नहीं जाता और वे आंसू को टोक देते हैं। पुजारी क्या कहते हैं उसे? वे कहते हैं कि बेटा आंसू, तेरी आंखों में भक्ति नहीं, सिर्फ लोभ और क्रोध भरा है। जब तुम ईश्वर के सामने आते हो तो ये दुनियादारी, ये नफरत और अहंकार मंदिर की सीढ़ियों के बाहर छोड़कर आना चाहिए। ये कहानी तो वाकई में बहुत ही गहरा और खूबसूरत संदेश देती है। देती तो है। लेकिन यहीं पर इस वीडियो का सबसे बड़ा पखंड या कहें हिपोक्रेसी भी सामने आती है। वो कैसे?
जरा सोचिए, ये वही वीडियो है जो शुरुआत से क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाओ तो हम 7 पीढ़ियों की संपत्ति देंगे, कर्ज उतार देंगे। अरे हाँ, मतलब वीडियो खुद डिजिटल रिश्वत मांग रहा है। एग्जैक्टली वो खुद एक बिजनेस डील कर रहा है। और दूसरी तरफ वो आंसू की कहानी सुनाकर ये ज्ञान दे रहा है कि ईश्वर के सामने लोभ और लालच नहीं दिखाना चाहिए। ये तो सच में बहुत अजीब बात है। ये मानव स्वभाव, इंटरनेट मार्केटिंग और आध्यात्मिक संदेशों का एक इतना जटिल और उलझा हुआ मिश्रण है कि दर्शक पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसे लालच दिया जा रहा है या जीवन का असली ज्ञान। सच में ये विरोधाभास ही तो इस पूरे डीप डाइव को इतना मजेदार बना रहा है। मतलब एक ही सांस में माया से दूर रहने को भी कहा जा रहा है और उसी माया का करोड़ों का पैकेज भी ऑफर किया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए अब वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में अचानक से एक बहुत ही सटीक और विशिष्ट तारीख का ऐलान किया जाता है, 18 जनवरी 2026। एकदम स्पेसिफिक डेट। हाँ, वीडियो बहुत ही दृढ़ता से दावा करता है कि इस आने वाले रविवार को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और दुर्लभ कॉस्मिक अलाइनमेंट या संयोग बन रहा है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन सूर्य देव की ऊर्जा वाली किरणें और भगवान शिव की रक्षात्मक ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत मिलन होने वाला है जो सदियों में एक बार होता है। ये भी मार्केटिंग की एक बहुत ही पुरानी और जांची परखी तरकीब है। इससे आप फेक स्कार्सिटी या तत्कालिकता पैदा करना कह सकते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करना, राइट? हाँ, जब किसी भविष्यवाणी या उपाय के साथ कोई एकदम सटीक तारीख और दिन जोड़ दिया जाता है तो इंसान के दिमाग में उसकी प्रामाणिकता का एक भ्रम पैदा हो जाता है। लोगों को लगता होगा कि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन की गई है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि अगर 18 जनवरी 2026 कहा जा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ज्योतिषीय गणना या विज्ञान होगा। ये कोई आम बात नहीं है। ये लोगों को ये महसूस कराता है कि एक बहुत ही दुर्लभ मौका है जो बस हाथ से निकलने ही वाला है और उन्हें तुरंत इसका फायदा उठाना चाहिए। सही कहा। और फायदा भी कैसा? इस ब्रह्मांडीय सहयोग के साथ जो अंतिम वादों की लिस्ट दी गई है वो किसी सुपरमार्केट के कैटलॉग जैसी है। उसमें इंसान की हर मुमकिन परेशानी का इलाज है। क्या क्या वादे किए गए हैं? अगर कोई बीमार है तो दावा है कि उसकी कोशिकाओं यानी सेल्स में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। मेडिकल क्लेम भी हो गया। और अगर घर में क्लेश है, पति पत्नी में नहीं बन रही या भाइयों में संपत्ति का विवाद है तो वो भी इस तारीख को सुलझ जाएगा। और तो और अगर बॉस भाव नहीं देता तो दफ्तर में अचानक से सम्मान बढ़ जाएगा और प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। मतलब अध्यात्म से लेके HR डिपार्टमेंट तक सब कुछ कवर कर लिया गया है। एकदम। और इन सब वादों के बाद एकदम अंत में आता है डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पुराना और सबसे असरदार हथियार, जिसे वायरल लूप कहते हैं। वायरल लूप, वो फॉरवर्ड करने वाला। हाँ, वीडियो दर्शक को निर्देश देता है कि अगर वो सच में इस ईश्वरीय कृपा का भागीदार बनना चाहता है तो उसे ये वीडियो कम से कम उन 11 व्यक्तियों को फॉरवर्ड करना होगा जो वास्तव में जीवन में कष्ट झेल रहे हैं। ऐसा करने से उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। ये कुछ और नहीं बल्कि पुराने जमाने के उन चेन लेटर्स का ही आधुनिक और डिजिटल रूप है। वो जो व्हाट्सएप पे आते थे। हाँ, याद है। बचपन में चिट्ठियां या व्हाट्सएप मैसेज आते थे कि इस संदेश को 10 लोगों को भेजो तो शाम तक अच्छी खबर मिलेगी और अगर इग्नोर किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल याद है। ये ठीक वही चीज है, बस अब इसे एक बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पैक कर दिया गया है। तो अगर हम अब एक कदम पीछे हटें और इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर। ये जो वीडियो है जिसे लाखों लोग रोज देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये दरअसल मानवीय भावनाओं, हमारी बहुत ही पुरानी आध्यात्मिक मान्यताओं और एकदम कटथ्रोट इंटरनेट मार्केटिंग की रणनीतियों का एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉकटेल है। बिल्कुल सही। एक तरफ ये इंसान के कर्ज, भविष्य के डर और रातों के अकेलेपन जैसी सबसे गहरी और नाजुक कमजोरियों को बड़े प्यार से सहलाता है। उन्हें एक झूठी ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी आशा और सांत्वना देता है। लेकिन दूसरी तरफ उस सांत्वना, उस सुरक्षा के एहसास और उस ईश्वरीय कृपा की एक बहुत बड़ी कीमत भी वसूलता है। और वो कीमत क्या है आज के टाइम में? आज के समय में वो कीमत रुपए पैसे में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया की करेंसी में चुकाई जाती है। यानी आपके व्यूज, आपके लाइक, आपके शेयर और आपके सब्सक्रिप्शन के रूप में। डेटा और एंगेजमेंट ही आज का प्रसाद है। एकदम सही। लोगों के लिए यह समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज के इस सूचना के महासागर में जहां हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, वहां कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का किस तरह से एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ,
जब लोग इन रणनीतियों को पहचानना सीख जाते हैं, चाहे वो डिवाइन फोमो हो या रिटेंशन टैक्टिक्स के नाम पर पूछी गई पहेलियां या फिर वो 11 लोगों को शेयर करने वाला वायरल लूप, तो वे जानकारी का उपभोग करने वाला एक बहुत ही जागरूक नागरिक बन जाते हैं। वे फिर आसानी से किसी के झांसे में नहीं आते। ये एक बहुत ही सही और जरूरी नजरिया है। आस्था, उम्मीद और किसी चमत्कार की आस इंसान की बहुत ही बुनियादी जरूरतें हैं। जब दुनिया में कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता तो इंसान ऊपर वाले की तरफ ही देखता है। ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब वे ही उम्मीदें एक स्मार्टफोन की स्क्रीन के माध्यम से हम तक पहुंचने लगें, तो उनके पीछे शांति से काम कर रहे एल्गोरिदम्स और मार्केटिंग के खेल को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये पूरी की पूरी चर्चा मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और अजीब सा सवाल खड़ा कर रही है। वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर आज के इस तेजी से भागते युग में हमारी सबसे प्राचीन आस्थाओं, हमारे भगवानों और आत्मिक शांति की खोज को लाइक्स, शेयर्स, बेल आइकॉन और सब्सक्रिप्शन की इस डिजिटल दुनिया के सांचे में इतनी आसानी से ढाला जा रहा है, तो क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हमारे स्मार्टफोन और हमारे डिजिटल क्लिक्स ही हमारे नए धार्मिक कर्मकांड बन जाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सब अब ईश्वर को या उस परम शांति को शांत पहाड़ों या मंदिरों के एकांत में खोजने के बजाय यूट्यूब और इंटरनेट के इस अनंत एल्गोरिदम में खोजने लगे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगली बार जब कोई वीडियो देखकर लाइक या शेयर का बटन दबाए, तो बस एक पल रुककर खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या सच में कोई पुण्य कमाया जा रहा है या सिर्फ किसी क्रिएटर के एल्गोरिथम को भोजन दिया जा रहा है? क्या ये सच्ची आस्था है या आज के जमाने की कोई नई डिजिटल प्रार्थना? इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।